हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग क्लास 10th की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, लगातार उसकी सीरीज वाइज हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज वाइज सारे क्वेश्चंस हम लोग लगा रहे थे। लगाते लगाते एक्सरसाइज 3.5 तक हम लोग पहुंच चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 खत्म कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ड प्रॉब्लम्स पर आ गए हैं और इनको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग from the pair of linear equations in the following problems and find their solution if they exist by any algebraic method। पहले तो चेक करना है कि इक्वेशंस एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। इक्वेशन की एग्जिस्टेंस चेक करने का हमारे पास क्या होता है कि हम लोग a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन हमारी थी मैनी सॉल्यूशंस की। ये आ जाए, फॉलो हो रही हो, या फिर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये इक्वेशन हमारी होती है यूनिक सॉल्यूशंस की। ये फॉलो हो रही हो, अगर ये दोनों इक्वेशंस फॉलो हो रही हैं, यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन या फिर मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन, सो इन दोनों कंडीशंस में इक्वेशंस एग्जिस्ट करेंगी। और बाय द वे थर्ड जो हमारी कंडीशन थी वो कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन। इस कंडीशन की इक्वेशंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मतलब अगर थर्ड कंडीशन आ गई नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 वाली, तो ही हमें उसको सॉल्व नहीं करना होगा, वहीं पर हम लिख देंगे इक्वेशंस नॉट एग्जिस्ट। अदरवाइज दो कंडीशंस, अगर ऊपर की दो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.5, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, और इसका पार्ट 4th और 4th का क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हमें इनकी कंडीशन बनानी पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग depends on the number of days one has taken food in the mess। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था टैक्सी वाला, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एक्सरसाइज 3.3 में। एक टैक्सी थी, उसका फिक्स चार्ज था, फिर पर किलोमीटर चार्ज था। सेम कंडीशन यहां पर बनेगी कि हॉस्टल में फिक्स्ड चार्ज आपका फिक्स है और उसके बाद जितना पर डे रहोगे उसके हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो हम लोग फिक्स चार्ज को, जैसे वहां पर क्या था, फिक्स चार्ज को x लेट किया था, वैसे यहां पर भी हॉस्टल के फिक्स चार्ज को x लेट कर देंगे और पर डे चार्ज को y लेट कर लेंगे। तो लेट फिक्स्ड चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज x एंड पर डे चार्ज बी रुपीज वाई। सो अब कंडीशंस हम लोग पढ़ते हैं। पहली कंडीशन, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज पे 1000 rupees हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज a student B who takes food for 26 days pays 1180, मतलब 1180 rupees as hostel charges। मतलब एक स्टूडेंट A है, वो 20 डेज के लिए वहां पर रहती है, तो उसे पर डे का जो फूड का है वो मिला के और फिक्स चार्ज मिला के 1000 रुपीज देना होता है। ठीक है, सो वो कैसे देगी? फॉर स्टूडेंट ए, पहली कंडीशन स्टूडेंट ए के लिए बनेगी, फॉर स्टूडेंट ए। तो स्टूडेंट ए क्या कर रही है, 20 दिन के लिए रुक रही है, तो फिक्स चार्ज तो फिक्स है, वो उसे देना ही देना पड़ेगा, प्लस इसमें इंक्लूड हो जाएगा पर डे चार्ज। कितने दिन के लिए रुकी? 20 डेज के लिए। 1 डे का चार्ज y है तो 20 डेज का चार्ज हो जाएगा 20y। टोटल उसको कितना देना पड़ा? 1000। सो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 बनेगी सेकेंड स्टूडेंट के लिए। सेकेंड स्टूडेंट B है, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। इसने 26 दिन 26 डेज फूड खाया। सो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी? फॉर स्टूडेंट B। अब स्टूडेंट B के लिए कंडीशन, फिक्स चार्ज मतलब होटल का किराया, हॉस्टल का किराया x है, प्लस कितने दिन रुकी?
26 डेज। सो एक दिन का फूड का चार्ज y रुपीज 26 का हो जाएगा 26y, टोटल उसको देने पड़े 1180 रुपीज, 1180 रुपीज। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो इनको चेक कर सकते हो आप, इनकी कंडीशंस की ये इक्वेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं। वैसे तो इसमें सारी कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, और कैसे चेक करना है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आपको मिलेगा a1 b1 एंड c1। सो फ्रॉम, या फ्रॉम लिखने की कोई जरूरत नहीं, a1 डायरेक्ट लिखो। a1 इज इक्वल टू 1 x का मल्टीपल, b1 इज इक्वल टू 20 y का मल्टीपल, और c1 इज इक्वल टू, तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ये होता तो ये माइनस में यहां पर होता, -1000 इज इक्वल टू 0। तो हमें a b c की वैल्यू निकालनी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो हम यहां पर इसको रखेंगे -1000। क्या रखेंगे? -1000, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी इक्वेशन बनेगी जाके x + 20y -1000 इज इक्वल टू 0। सो उस हिसाब से C1 होगा हमारा -1000। अच्छा, ये हम शॉर्टकट इसलिए कर रहे हैं कि इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लगा रखे हैं। सो अब आपकी प्रैक्टिस हो गई, आप समझ सकते हो डायरेक्टली। सो थोड़ा सा अब हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, डायरेक्टली करेंगे। a2 इज इक्वल टू, यहां पर 1 हो जाएगा, b2 इज इक्वल टू 26, और c2 सेम माइनस में आके इधर 1180 या 1180। अब इसको चेक करते हैं। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मीन दैट 1, b1 अपॉन b2 20 अपॉन 26। सो यहां पर हो जाएगा 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 10 अपॉन 13। तो भैया a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मीन्स दैट इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक है मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो मतलब इक्वेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, और इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही हैं मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो इक्वेशंस एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट कर रही हैं सो भाई सॉल्व करो। अब सॉल्व करने के लिए आप एक्चुअली यहां पर आप, ये चैप्टर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है, बट आप किसी भी एनी एल्जेब्रिक मेथड, क्वेश्चन में लिख रखा एनी एल्जेब्रिक मेथड, मतलब जो आपको मेथड इजी लगे। सब्स्टिट्यूशन इजी लगता सब्स्टिट्यूशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी लगता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, और एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है तो एलिमिनेशन मेथड से करो। तो भाई मुझे तो एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा लगता है, बहुत इजीली हो जाता है, सो मैं एलिमिनेशन मेथड से लगाने वाला हूं। बाकी आप अपनी चॉइस के अनुसार इनको लगा सकते हैं किसी भी मेथड से। तीनों मेथड मैंने आपको बता रखे हैं। सो इक्वेशन 1 एंड 2 को हमें सॉल्व करना होगा, और बहुत इजी है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। इजी इसलिए है इन इक्वेशंस को कि यहां पर x की वैल्यू इक्वल है, हम डायरेक्ट हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को, और बहुत इजीली वैल्यू निकाल लेनी है। सो इसके बाद अब इक्वेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, सो इक्वेशंस नहीं मिटा रहा हूं मैं, इधर वाला मिटा दे, रफ कर रहा हूं ताकि हम सॉल्व कर सके, क्योंकि इक्वेशन मिटा दी तो फिर हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, कहां से देखेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन विच 1/2, इक्वेशन 1/2। सो भैया 2 को पहले ऊपर लिखो, x + 26y इज इक्वल टू 1180, और x + 20y इज इक्वल टू 1000। माइनस 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 खत्म, यहां पर बचेगा 6y, यहां पर आपका 0 8 180, तो y इज इक्वल टू 180 अपॉन 6 30
30, y की वैल्यू आ गई 30। अब इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation, putting value of y in equation which 1। so इक्वेशन 1 हमारी ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 20y, इसी में हम y की वैल्यू रख देंगे। सो x प्लस 20y मतलब 30 इज इक्वल टू 1000। सो x इज इक्वल टू 2 3 जा 600, वो 1000 माइनस 600, इनका मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और 00 600 हो जाएगा, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 400। सो फिक्स चार्ज कितना है 400, हेंस फिक्स्ड चार्ज इज ₹400 एंड पर डे चार्ज कितना लेट किया था y, तो y की वैल्यू हो जाएगी पर डे चार्ज, एंड पर डे चार्ज इज which ₹30, that is your answer। सो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने समझ लिया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट भी फ्रैक्शन वाला है भाई, ऐसा क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलेंगे एक्सीलरेटर दबा के। सो अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to the denominator। find the fraction। हमें फ्रिक्शन फाइंड करना है। जब हम न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा फ्रिक्शन 1/3 हो जाता है, और जब हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रिक्शन हो जाता है 1/4। और फ्रिक्शन में हमारे पास क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हम x लेट करते हैं, डिनोमिनेटर को y लेट करते हैं, तो फ्रिक्शन हमारा बन जाता है x/y। चलिए नंबर सेकेंड, लेट द न्यूमरेटर बी, द न्यूमरेटर, देखो न्यूमरेटर के आगे हमने दा लगाया इसको स्पेशल फील कराने के लिए। द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी, डिनोमिनेटर बी y। सो देन फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब x/y। ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या कह रही है कि व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, डिनोमिनेटर में कुछ मत करो, इज इक्वल टू 1/3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कभी भी वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जितना कहा जाए उतना ही करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ कर देगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा कि 3x - 1 इज इक्वल टू y 1 जा y। सो 3x - 3 इज इक्वल टू y, देन 3x - y - 3 सब एक तरफ कर लिए, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 बना ली। सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन पढ़िए कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। जब हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे, इस बार न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देना है, तो हमारा फ्रिक्शन हो जाएगा 1/4 फ्रैक्शन। सो 4 यहां मल्टीप्लाई करेगा कि 4x इज इक्वल टू y प्लस 8। सो 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सारे एक तरफ कर दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इक्वेशन नंबर बन गई सेकेंड। सो इक्वेशन नंबर 1 से आपका a1 b1 c1 आएगा, और 2 से आएगा a2 b2 c2। सो a1 इज इक्वल टू 1 से 3, b1 इज इक्वल टू -1 और c1 इज इक्वल टू -3। इस बार तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। a2 इज इक्वल टू, और प्रॉब्लम तब भी नहीं होगी कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगे,
4, B2 इज इक्वल टू -1 एंड C2 इज इक्वल टू -8। कैसे चेक करते हैं? A1 अपॉन A2 पहले निकाल लेंगे, सो 3/4, और उसके बाद हम B1 अपॉन B2 निकाल लेंगे, इज इक्वल टू -1 अपॉन -1 कट इज इक्वल टू 1। तो भैया यहीं पे हमें मिल गया है, C1 अपॉन C2 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल आ जाते हैं तो हमें C1 अपॉन C2 चेक करना होता है, थर्ड कंडीशन कहीं पे ना फॉलो हो जाए इसलिए। सो भैया A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मैं ये रफ कर रहा हूं, यहां तक रफ कर रहा हूं, केवल अपनी इक्वेशंस बचा के हम लोग रखेंगे। सो आपका A1 अपॉन A2 सिंस लगा के इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, सो क्या हुआ? इक्वेशंस एग्जिस्टिंग, इक्वेशंस एग्जिस्टिंग। और जब इक्वेशन एग्जिस्टिंग हो रही हैं सो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आपको सॉल्व करके आंसर निकाल के देना होगा। सपोज दैट इक्वेशन एग्जिस्ट ना कर रही होती तो क्या करते? बस नीचे लिखते नो सॉल्यूशन, इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, और बस वहीं पे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन छोड़ देना होता। ये मेहनत से आप बच जाते, लेकिन क्वेश्चंस बनाने वाले ऐसा नहीं होने देंगे कि आप आराम से बच जाओ। सो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए वही मेथड, कौन सा मेथड लगाएंगे हम लोग? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगाना यहाँ पर भी इजी है, बट यहाँ पर इस बार हम x को नहीं एलिमिनेट करेंगे, y को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि माइनस का y और माइनस का y हमें दिख रहा है। सो हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस, ठीक है। सो और सब्ट्रैक्ट करने से पहले इनको हम इनकी मतलब रेगुलर फॉर्म में लिख लेंगे, -8 को इधर करके +8, और इधर ये हम क्वेश्चन के बीच में ही करेंगे, मतलब अलग से हम इक्वेशन नहीं बना रहे, हम डायरेक्टली करने जा रहे हैं, ठीक है। और आई होप दैट आप लोग अब इतना समझदार हो गए होंगे। चलिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1/2। तो इक्वेशन 2 है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 लिखेंगे, और ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो 4x से 3x, x बचेगा, y खत्म, यहाँ पर 8 से 3 जाएगा, 5 बचेगा। सो x की वैल्यू आ गई आपकी 5। इसको उठा के हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पर भी रख देंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की। सो इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, इक्वेशन 1 को इसीलिए रिमूव नहीं किया। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन विच फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ही बचा के रखी है, सेकंड तो मिटा डाली, इक्वेशन फर्स्ट। सो 3 इंटू एक्स की जगह पर 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 उधर भेज के लिखेंगे, 3 5 जा 15, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -12, माइनस माइनस कट, सो y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू 12 आ गई। हमें फ्रैक्शन निकालना, क्या निकालना है? फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन इज इक्वल टू हमारा था x अपॉन वाई, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आई थी? 5 अपॉन y की वैल्यू 12, तो फ्रैक्शन हमारा होगा 5 अपॉन 12। दिस इज योर आंसर। सो अब हम लोग लगाते हैं 4 नंबर का थर्ड पार्ट। 4 नंबर का थर्ड पार्ट है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। एक टेस्ट दिया यश ने और 40 मार्क्स पाए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब अगर राइट आंसर देता तो उसको 3 नंबर मिलेंगे और अगर रॉन्ग आंसर देता तो उसका 1 मार्क कट जाएगा, मतलब माइनस मार्किंग वाला सिस्टम है एग्जाम में। खैर तुम लोगों के साथ बोर्ड एग्जाम में माइनस मार्किंग वाला सिस्टम नहीं होगा। हैड 4 मार्क्स बीन
awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each इनकरेक्ट आंसर। और अगर सेम कंडीशन को फॉलो करते हुए उसको 4 मार्क्स दिए जाएं सही आंसर के और 2 मार्क्स काटे जाएं गलत आंसर के, तो यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तब यस को 50 मार्क्स मिलेंगे। सो आपको बताना है हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो कितने क्वेश्चन टेस्ट में पूछे गए। तो क्वेश्चन भैया रॉन्ग आंसर जितने देगा और राइट आंसर जितने देगा, हम रॉन्ग आंसर का नंबर पता कर लेंगे, हाउ मैनी रॉन्ग आंसर्स और हाउ मैनी राइट आंसर्स, मतलब सही आंसर्स और गलत आंसर्स अलग अलग फाइंड कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि आप एक एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, जितने होते हैं उसमें आप कुछ गलत करते हो कुछ सही करते हो, सारे ऐड कर दिए जाए तो पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन करे। लेकिन वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे पता है पूरे सॉल्व नहीं करे और आप ऐड कर रहे हो तो उसमें कम आ जाएंगे, ठीक है, अपनी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ राइट आंसर, सही आंसर्स के नंबर लेट कर लेंगे x और गलत आंसर लेट कर लेंगे y, है ना। तो लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स सो यस आप लोगों जैसा नहीं है, उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी x एंड रॉन्ग बी वाई, ठीक है। रॉन्ग आंसर एक्स वाई है और राइट आंसर एक्स है। सो अब उसको नंबर कैसे मिलने हैं भैया, उसको नंबर मिल रहे हैं अगर एक नंबर डिडक्ट किया जा रहा है और 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं राइट आंसर के लिए। तो सपोज दैट उसने एक्स आंसर सही दिए और एक आंसर पर उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो टोटल उसको कितने मार्क्स मिलेंगे 3x। भाई नंबर ऑफ आंसर्स इनटू नंबर ऑफ पर आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में जितना नंबर मिल रहा उतना और इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चंस की बात हो रही है। और माइनस क्या होगा, एक नंबर उसका काटा जा रहा जितने वो गलत जवाब देगा, तो काटने का मतलब होता है माइनस करना। सो यहां पर क्या हो रहा, -1 इंटू वाई, एक नंबर और रॉन्ग आंसर जितने दिए उतने से मल्टीप्लाई, तो टोटल उसको जोड़ जाड़ के 40 मार्क्स उसको मिल पा रहे हैं। तो उसकी कंडीशन होगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब सेम चीज को सोचते हुए हमें दूसरी कंडीशन दी गई है कि ही हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर उसको सही आंसर में 3 के बजाय 4 नंबर दिए जाएं और गलत आंसर पर 1 के बजाय 2 नंबर काटे जाएं तो उसको 50 नंबर मिलेगा। तो सेकंड कंडीशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, उसको 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं सही आंसर्स के लिए, तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा भाई, पर मार्क्स नंबर और इनटू नंबर ऑफ क्वेश्चन, और माइनस सब्ट्रैक्ट इस बार कितना करना 2 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर। सो उसकी कंडीशन एग्जैक्ट होगी 50 मार्क्स, इक्वेशन नंबर 2। सो ये 2 कंडीशंस आपकी बन गई हैं। अच्छा इसको चेक करना है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 से। सो चेक कर लेते हैं। इक्वेशन 1 से A1 इज इक्वल टू 3, B1 इज इक्वल टू -1 और C1 इज इक्वल टू वैसे ही माइनस में लाकर -40। अच्छा बहुत सारे बच्चे मन में मना रहे होंगे कि नॉट एग्जिस्ट हो जाए ताकि सॉल्व ना करना पड़े। सो मैं आपको बता दूं नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन इस एक्सरसाइज में कोई नहीं है, आपको लगाना ही पड़ेगा, इसलिए आप सॉल्व करेंगे। A2 इज इक्वल टू 4 कॉमा B2 इज इक्वल टू -2 और C2 इज इक्वल टू इधर ला के माइनस मतलब -50, ठीक है। सो बस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3/4 और B1 अपॉन B2 बच्चा B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 अपॉन -2, तो माइनस माइनस कट 1/2। तो भैया यहाँ पर भी वही कंडीशन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मतलब वही यूनिक सोल्यूशन, सारे यूनिक सोल्यूशन वाले हैं।
मतलब सारे यूनिक क्वेश्चंस आपको दे दिए गए। इट्स नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, सो एग्जिस्ट कर रहा है, तो बस यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इक्वेशंस एग्जिस्टिंग। और जब इक्वेशंस एग्जिस्टिंग कर रही हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, मेहनत करनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए हम लोग लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड ही, और एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमें दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। सो हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा y हो जाएगा 2y, और इजीली हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 से। ठीक, तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे रफ करके इधर कर रहे हैं, क्योंकि उधर हमारी इक्वेशंस लिखी हुई हैं, और इक्वेशंस तब तक हम नहीं मिटाएंगे जब तक उनको नोट ना कर ले अलग। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इक्वेशन 2 को इसी से सब्ट्रैक्ट कर देना। तो मल्टीप्लाई तो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8x माइनस 2 सॉरी उसमें करना, सॉरी गलत कर दिए, किस में करना है, इक्वेशन 1 में, हम इक्वेशन 2 में करे दे रहे हैं। इक्वेशन 1 में 2 3 जा 6x माइनस 2 2 जा 2 1 जा 2y, और 2 4 जा 8, तो यहाँ हो जाएगा 80। और इसके जस्ट नीचे हम इक्वेशन नंबर 2 नोट करेंगे, 4x माइनस 2y और इज इक्वल टू 50। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये हो जाएंगे खत्म, 6x से 4x 2x बचेगा, इज इक्वल टू 80 से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 30x इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 मीन दैट 15। x की वैल्यू आ गई 15। ओके, अब y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख देंगे, तो इक्वेशन 1 में ही रखेंगे, इक्वेशन 1 को नहीं रफ कर रहे हैं। ठीक है, सो यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके नीचे ये इक्वेशन 1 लिखा है, पुटिंग the value of x in equation 1, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो 3 इंटू एक्स का मतलब 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, और 15 3 जा 45 होता है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45। सो माइनस वाई इज इक्वल टू बचेगा माइनस का 5, सब्ट्रैक्ट करके 40 से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वाई इज इक्वल टू 5। सो भैया राइट आंसर्स उसने 15 दिए हैं और रॉन्ग आंसर उसने 5 दिए, मतलब 20 क्वेश्चंस थे। सो बस यही हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, जितने उसने सही क्वेश्चन के आंसर दिए वो प्लस जितने, क्योंकि गलत के आंसर उसने दिए मतलब गलत क्वेश्चन उसमें थे, उसने अटेम्प्ट करे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा सही प्लस गलत। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, दैट इज योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट पहले पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एक भी क्वेश्चन स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले नहीं लगाए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमें आ रहा है, श्री गणेशाय नमः करने जा रहे हैं हम लोग पहले क्वेश्चन का, तो शुरू करते हैं। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है।
ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार स्टार्ट होती, एक कार सपोज दैट यहाँ पर है, ए से स्टार्ट होती है, और अनदर फ्रॉम बी इन द सेम टाइम, और दूसरी कार बी पर है, सेम टाइम में दोनों कार्स स्टार्ट होती हैं, ठीक है। इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, और कार अगर सेम डायरेक्शन पे जा रही हैं और डिफरेंट स्पीड में, स्पीड दोनों की अलग अलग है, दे में मीट इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे में दोनों मिल जाएंगे, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हुए 5 घंटे में एक जगह पर मीट होंगी। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, और अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो इनको टाइम लगेगा 1 आवर, 1 आवर में दोनों मिलेंगी एक जगह पर। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, हमें दोनों कार्स की स्पीड बतानी है। तो वर्ड प्रॉब्लम में जो हमें निकालना होता सबसे पहले हम वही लेट कर लेते हैं। सो हम यहां पर स्पीड लेट कर लेंगे। सो लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट ए बी, एक्स स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आर, एक्स किलोमीटर पर आर, एंड और बी से फ्रॉम बी, बी पॉइंट से हम क्या लेट कर लेंगे, वाई किलोमीटर पर आर। तो x किलोमीटर पर आर है स्पीड ए पॉइंट से, और y किलोमीटर पर आर है b पॉइंट से। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगी, इन सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन के लिए क्या होगी कंडीशन, तुम्हें सेम डायरेक्शन के लिए याद क्या रखना है भाई, सेम डायरेक्शन के लिए माइनस होगा, सेम डायरेक्शन के लिए डिस्टेंस माइनस होगा। क्या माइनस होगा, डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि भाई दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो एक डिस्टेंस आगे जा रही है तो दूसरी उतनी डिस्टेंस छोड़ती हुई जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में हमेशा डिस्टेंस माइनस होंगी। और कंडीशंस हम लोग बनाएंगे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। देख लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो अब पहली कंडीशन सेम डायरेक्शन में, स्पीड क्या है उसकी, स्पीड है उसकी x, तो और टाइम कितना लग रहा है 5, टाइम कितना लग रहा है 5। सो d1 बोल सकते हो माइनस d2 इज इक्वल टू, d1 माइनस d2 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है 100। तो d1 मीन्स दैट पहले की स्पीड x वाले की स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम तो सब में 5 आर ही लगेगा, तो 5x माइनस 5y, भाई डिस्टेंस दोनों स्पीड दोनों की चेंज है, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, और टोटल स्पीड डिस्टेंस कितनी है 100। तो ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 के लिए क्या कह रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो स्पीड यहां पर वो डिस्टेंस यहां पर प्लस होगी, डिस्टेंस क्या होगी प्लस होगी, क्योंकि दोनों मीन पॉइंट से चलते हुए आएंगे। सो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब ये हम मिटा रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, d1 इज इक्वल टू s1 इंटू टी, और d2 इज इक्वल टू s2 इंटू टी, जिसके अकॉर्डिंग ये हमारी कंडीशन बनी है। सो फॉर अपोजिट डायरेक्शन, फॉर अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, सो अपोजिट डायरेक्शन के लिए भैया क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए 1 आवर लगता है। सो 1 इंटू एक्स टाइम इंटू स्पीड, प्लस दूसरे में टाइम इंटू स्पीड, और टोटल डिस्टेंस यहां पर भी कितनी 100, भाई चल तो सब 100 ही रहे हैं, तो x प्लस वाई
इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस बन गई हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम 1 बनाने से पहले थोड़ा सा इसको हम सॉल्व और कर सकते हैं। यहाँ पर 5 ले लेते हैं कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 हो जाएगा कि नहीं? सो 5 2 जा 10 मतलब 20। तो ये हमारी इक्वेशन 1 पूरी जो बन के तैयार होगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन 1। ये हमें इजी सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो भाई यहाँ चाहे सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगर घटा रहे हो तो x एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप ऐड कर दो दोनों को तो y एलिमिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों तरीके से इजीली सॉल्व हो सकता है। तो यहां पर हम इस बार ऐड करके देखते हैं। बहुत देर से सब्ट्रैक्ट करते करते आप लोग ऊब गए होंगे, तो थोड़ा सा चेंज लाते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, प्लस 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 माइनस खत्म, यहाँ हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 120। तो x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 मतलब 60। सो एक की स्पीड 60 होगी। अब इसको उठा के हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन विच इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन 1 हमारी ये है, 2 हम मिटा दे रहे हैं, जिसका काम नहीं उसको हटाओ। चलो, सो x मतलब 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40 और खत्म हो जाएगा। y इज इक्वल टू आया आपका 40। सो एक कार की स्पीड तुमने क्या लेट की थी, x, और दूसरे की y। तो हेंस स्पीड ऑफ कार्स आर कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर एंड यूनिट जरूर लिखेंगे भैया लास्ट में 40 किलोमीटर, अदरवाइज इनके नंबर कट जाएंगे, चाहे थोड़ा सा ही कटे नंबर कट जाता है। इसलिए आप जब भी आंसर लिखेंगे तो लास्ट में यूनिट के साथ आंसर लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 का ही 5th पार्ट लगाते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है, और ये भी हमारा श्री गणेशाय नमः होने जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। सो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रेड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रेड्यूस मतलब कम हो जाता है इफ द लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। जब इसकी लेंथ जो है 5 यूनिट घटा दी जाए और ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ा दी जाए, इस कंडीशन में इसका जो एरिया होगा वो 9 स्क्वायर यूनिट घट जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, या हम इंग्लिश में कहें तो रेड्यूस हो जाएगा। और सेकेंड कंडीशन, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। अब अगर हम लेंथ 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ भी 2 यूनिट बढ़ा दें, दोनों इस बार इंक्रीज कर रहे हैं, सो बाई 67 स्क्वायर यूनिट, तो ये 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा एरिया, क्योंकि इस बार लेंथ भी हम बढ़ा रहे हैं और ब्रेथ भी बढ़ा रहे हैं, कुछ माइनस नहीं कर रहे हैं। सो हमें इसके डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल बताने, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है। तो जो बताना होता है वही हम लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ बी x यूनिट। भाई देखो, जब हमें यूनिट पता नहीं, वो बोल रहे हैं स्क्वायर यूनिट, तो हम बोलेंगे यूनिट।
सीधी सी बात। जब आपको यूनिट पता होगी, मीटर में दिया होगा, तो आप अगर मीटर स्क्वायर में एरिया दिया होता तो हम लेंथ को मीटर में लेट करते, ब्रेथ को भी मीटर में लेट करते। अब आंसर उन्होंने यूनिट स्क्वायर में दिया है, तो भैया यूनिट स्क्वायर में दिया है तो यूनिट लो, ठीक है। सो लेट द लेंथ बी x यूनिट एंड ब्रेथ बी y यूनिट, ब्रेथ भी y यूनिट, ठीक है। तो लेंथ को x यूनिट मान लिया और ब्रेथ को y यूनिट मान लिया। तो फर्स्ट कंडीशन एरिया क्या हो जाएगा भाई? सो एरिया होता है लेंथ इंटू बी, L इंटू बी मतलब x इंटू वाई मतलब एक्स वाई, ठीक है। यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेइंग दैट इफ द लेंथ इज reduced by 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड by 3 यूनिट। तो जब तुम लेंथ को 5 यूनिट माइनस कर रहे हो और ब्रेथ को कितना बढ़ा रहे हो? 2 यूनिट। सो y प्लस 2 ही बढ़ा रहे हैं ना, हाँ, इनके 3 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट। सो तुम्हारा एरिया कितना डिक्रीज हुआ जा रहा है? 9 यूनिट रेड्यूस हुआ जा रहा है, 9। तो अभी एरिया कितना है? एक्स वाई, सब्ट्रैक्ट कितना होगा? 9, क्योंकि 9 एरिया कम हो जाएगा। तो प्रेजेंट एरिया माइनस रेड्यूस जितना हो रहा है, और ये भी एरिया है क्योंकि ये तुम्हारी न्यू लेंथ है, जब x में 5 माइनस करके, लेंथ में 5 माइनस करके, और ये ब्रेथ में 3 प्लस करके जो ब्रेथ आई और यहाँ पर जो लेंथ आई, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया। अब वेरिएबल के केस है तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, नंबर्स होते तो सब्ट्रैक्ट करके एग्जैक्ट नंबर इंटू नंबर करके तब करते, ठीक है। सो इसको सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करा देते हैं सीधे से, कोई दिक्कत नहीं। x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 3 इंटू एक्स मतलब 3x माइनस 5y, और माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। तो भैया एक्स वाई से एक्स वाई शहीद हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मर जाएंगे। उसके बाद बचा हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, नंबर से एक तरफ कर लिए। सो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 से 9, तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, 6 इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? सो अब इसके बाद हमें इक्वेशन 2 के लिए सेकंड कंडीशन पढ़नी है। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। अब लेंथ में भी बढ़ा रहे हैं और ब्रेथ में भी बढ़ा रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन है लेंथ में हम कितना बढ़ा रहे हैं? 3 यूनिट्स, और ब्रेथ में 2 यूनिट्स, मतलब लेंथ प्लस 3 एरिया के लिए इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ y प्लस 2 इज इक्वल टू एरिया 67 हमारा इंक्रीज हो रहा है, 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ रहा है। तो प्रेजेंट एरिया एक्स वाई प्लस 67। सेम कंडीशन इनको भी सॉल्व करेंगे। एक्स वाई मल्टीप्लाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ पर भी शहीद हो जाएंगे, मर जाएंगे। बचेगा क्या? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 आ गई हैं, इन्हें हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाते हैं क्योंकि एलिमिनेशन के लिए हमें दोनों में सब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ जाएगा। भाई अगर हम इसको इस x को इक्वल करना चाहे तो यहाँ पर 2 से करेंगे तो ये 6 होगा, वहाँ पर 3 से करेंगे तब वो 6 होगा, और y को करना चाहे तो यहाँ 3 से करेंगे तब ये 15 होगा, और वहाँ 5 से करेंगे तब वो 15 होगा। तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नहीं करते, हम इसमें लगा देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बड़ी देर से सब्स्टिट्यूशन मेथड वेट भी कर रहा है कि हमको लगाओ लगाओ लगाओ, इस बार लगा डालते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कहाँ से करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। बेचारा तड़प रहा होगा लगने के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा डालते हैं इस बार। चलो तो कहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा भाई?
3x इज इक्वल टू 6 प्लस 5y। सो x इज इक्वल टू 6 प्लस 5y अपॉन 3। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा 3। और इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हो तो कहाँ रखोगे? इक्वेशन नंबर 2 में। जहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं वहां पर नहीं, उसके अपोजिट में रखते हैं। सो putting the value of x in equation which second। सो इक्वेशन 1 हमारी यहाँ पर हम इसको अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन 1 है, और यहाँ से हम इक्वेशन 1 को रफ करे दे रहे हैं। सो इक्वेशन 2 है, 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? 6 प्लस 5y बाय 3 प्लस में 3y इज इक्वल टू 61। सो मल्टीप्लाई कराएंगे सीधे। 2 6 जा 12 प्लस 2 5 जा 10 y अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 61। आगे सॉल्व करेंगे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आके, तो 12 प्लस 10y प्लस 3 3 जा 9y अपॉन 3 इज इक्वल टू 61। सो 10y 9y 19y प्लस 12 इज इक्वल टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 3 1 जा 3 3 6 जा 18 183। सो उसके बाद क्या करेंगे? इन इक्वेशंस को थोड़ा सा अलग कहीं नोट कर लेते हैं और उसके बाद इनको हम रफ कर देते हैं। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन 1 है, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61 इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इनको थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देते हैं और 12 को उधर माइनस में भेज देते हैं। 19y इज इक्वल टू 183 माइनस 12। 19y इज इक्वल टू 1 बचेगा, और 8 से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 7। 171 बचेगा, जो कि 19 से कितने टाइम में जाएगा? 539 9 टाइम में जाएगा। y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19, और 19 9 जा 171। तो y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू क्या आ गई? 9। अब y की वैल्यू कहां पुट करेंगे? इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कहीं पर भी पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। So putting the value of y in equation 1, इक्वेशन 1 थी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6। सो 3x 5 9 जा 45, सो इज इक्वल टू 6 प्लस 45 और 6 ऐड कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू 6 5 11 कैरी 1 51। सो x इज इक्वल टू 51 अपॉन 3 3 1 जा 3 3 7 जा 21, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 17। तो x को हमने लेट किया था लेंथ और y को हमने लेट किया था ब्रेथ। x आया है 17 और y आया है 9। सो हेंस डायमेंशन हमें लेंथ और ब्रेथ ही निकालना था, तो हेंस L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17 यूनिट, क्योंकि यूनिट हमें दिया नहीं तो हम यूनिट लिख के छोड़ेंगे। ब्रेथ B इज इक्वल टू 9 यूनिट, दैट इज योर आंसर। और अब इसी के साथ
आपका एक्सरसाइज 3.5 पूरी तरह से खत्म हो गया है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इससे पहले की वीडियोस में है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप आराम से देख लीजिएगा। और इसके साथ आपका 3.5 खत्म। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 3.6 करेंगे और उसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। सो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।